शाम का माहौल बेहद शानदार था। जगमगाती रोशनी और शाही संगीत से पूरा हॉल गूंज रहा था। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे एक महिला उतरी। उसने हाई फैशन गाउन पहन रखा था। उसका आत्मविश्वास और निखरता रूप सबकी नजरें अपनी ओर खींच लाया। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, ये कौन है? जरूर कोई बड़ी स्टार होगी। इतनी खूबसूरती तो हमने कभी देखी ही नहीं। सबसे ज्यादा हैरान उसका अपना पति, मशहूर सीईओ था। हाल ही में उसने इस महिला को अपनी पत्नी होने के बावजूद ठुकरा दिया था, लेकिन आज जब वह उसकी असली चमक देख रहा था तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इसी बीच उसकी ननद का चेहरा जलन से हरा पड़ गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाभी सबकी नजरों का केंद्र बने। उसने आगे बढ़कर ताने मारे, तुम जैसी गंवार यहाँ कैसे आ सकती हो? ये हमारी दुनिया है, तुम्हारी नहीं। आज तो मेरी भाभी स्टार की तरह ऑडिशन देने आई हैं और तुम एक गांव की लड़की होकर भी हिम्मत करती हो हमसे तुलना की। भीड़ में हलचल मच गई। औरत चुपचाप खड़ी रही, मगर ननद यहीं नहीं रुकी। उसने और भी गंदे आरोप लगाए। ये औरत पति के साथ वफादार नहीं, अमीर बूढ़ों के साथ चक्कर चलाती है। कुछ दिन पहले ही इसने मेरी भाभी को धक्का दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। ये औरत बेशर्म औरतों में सबसे ऊपर है। लोग कानाफूसी करने लगे। कोई उस पर इल्जाम लगाने लगा तो कोई हिकारत से देखने लगा। ननद और उसकी साथी हंसते हुए इस अपमान का मजा लेने लगी। औरत जाने लगी, मगर ननद ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी पति भी वहां पहुंच गया। उसने सच्चाई जाने बिना सिर्फ इतना देखा कि पत्नी उसकी बहन को धक्का दे रही है। वह गुस्से से फट पड़ा, क्या यही तुम्हारी तहजीब है? छेन छेन तुम्हारी ननद है, फिर भी तुम उस पर हाथ उठाती हो? रुओ युन जैसी भली लड़की अगर तुम्हें दोषी ठहरा रही है तो गलती जरूर तुम्हारी ही है। पत्नी की आंखें भर आईं। वह कांपते स्वर में बोली, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये दोनों मिलकर मुझे फंसा रही हैं? चाहे 3 साल पहले हो या आज, हमेशा यही साजिश करती रही हैं। लेकिन पति ने उसकी एक न सुनी। तुम हमेशा जिद्दी औरत रही हो। तुम्हारे इसी रवैये ने हमारे रिश्ते को बर्बाद किया। इतना सुनते ही ननद ने पत्नी के हाथ से एक कंगन छीन लिया। वह वही कंगन था जो उसकी दादी की आखिरी निशानी था। ननद ने उसे जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। औरत सदमे से जमीन पर बैठ गई और टूटे टुकड़े जोड़ने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। ननद ने उपहास किया, ये नकली है, ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए का होगा। इतना क्यों रो रही हो? अगर चाहो तो मैं पैसे देकर नया दिला दूं। पति ने भी ठंडे स्वर में कहा, ये लो 10 लाख की कार्ड, पैसे ले लो और चली जाओ। हर चीज पैसों से सुलझ सकती है। औरत का धैर्य टूट गया। वह कांपती आवाज में बोली, तुम्हें लगता है कि दुनिया की हर समस्या पैसों से हल हो सकती है? ये कंगन अनमोल है, इसमें मेरी दादी की यादें हैं, इसे कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। भीड़ से अचानक किसी ने कहा, ये कोई साधारण कंगन नहीं, यह दुर्लभ शाही पन्ना जेड है। इसकी कीमत करोड़ों में है। दुनिया में इसकी बस एक ही कृति है। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। इसी पल मशहूर अभिनेता फू यानलिए और विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति जियांग चेयरमैन अंदर आए। उन्होंने सबके सामने औरत को सम्मान दिया और बोले, ये वही महिला है जिसे तुम सबने अभी अपमानित किया, मगर असलियत यह है कि यही इस अनमोल कंगन की असली हकदार है। इसकी पहचान और हैसियत तुम्हारी सोच से कहीं ऊंची है। ननद और उसकी साथी के चेहरे से रंग उड़ गया। पति भी शर्म से सिर झुका बैठा। आज सच्चाई सभी के सामने थी। जिसे सबने गांव की गंवार कहा, वही औरत असल में ऐसी शख्सियत निकली जिसके आगे बड़े बड़े उद्योगपति भी सिर झुकाते थे।